इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिंदुस्तान के मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के एलोपैथ डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। इस संस्था में 3.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आईएम में पिछले 1.25 साल से मार्च 2020 से कोविड के खिलाफ जंग में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग दे रही है। बंद करो अत्याचार, बंद करो बंद करो अत्याचार, बंद करो बंद करो तानाशाही।
ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब सरकार डॉक्टर्स के सम्मान में पुष्प की वर्षा करती है, थाली बजवाती है, दिया जलवाती है, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद टीवी पर आकर चिकित्सा वर्कर की, हेल्थ केयर वर्कर की, डॉक्टर्स की स्वयं तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं। उस देश में कुछ लोग अचानक अगर किसी मरीज के साथ उसकी जान नहीं बच पाती है तो हिंसक हो जाते हैं, और इस तरह की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। डॉक्टर्स के हाथ में जीना या मरना नहीं है। चिकित्सक अपनी पूरी निष्ठा के साथ सेवा भाव से हर मरीज की उतनी ही भाव से सेवा करते हैं जितनी जो बच जाते हैं उनकी, या जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बच पाते हैं उनकी भी। लेकिन ज़िंदगी और मौत किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। अभी हमने देखा कि पिछले 10-12 दिन पहले असम के एक यंग डॉक्टर को कितना बुरी तरह से क्रूरता के साथ पीटा गया। इतनी क्रूरता से तो कोई किसी चोर को नहीं पीटता है। और देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है। हम लोग, वी आर दी डॉक्टर्स, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर लॉ अवॉइडिंग, गॉड फियरिंग पीपल, वी बिलीव्स इन द साइंस, इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और उसी के बेस पे हम लोग काम करते हैं। ऐसी क्रूर घटनाओं को रोकने के लिए, एक सख्त कानून बनाने के लिए हम आज एक प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। अपने इस प्रोटेस्ट डे के माध्यम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, देश की सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग पेन में हैं। अगर हम ही लोग मर जाएंगे, अगर डॉक्टर ही नहीं बचेगा तो कौन इलाज करेगा? अगर सारे अस्पताल टूट जाएंगे, बंद हो जाएंगे तो कहाँ पर इलाज होगा? हम लोग ये वाली बात क्यों नहीं समझते? इसी प्रोटेस्ट डे में हमारी ये 2-3 चीज़ें हैं, डिमांड हैं जो हम सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। एक तो एक सेंट्रल प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एक रूल बने, एक्ट बने, जो कि 2019 से पेंडिंग है, जो होम मिनिस्ट्री ने वापस कर दिया था, जिसके अंदर इस तरह के हिंसात्मक लोगों को जो किसी भी तरह की मारपीट या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। नॉन वेलेबल वो है, ऑफेंस है। उसको सरकार अति शीघ्र लागू करे, जिससे कि चिकित्सक और हेल्थ केयर वर्कर एक सुरक्षित माहौल में अपनी सेवा दे सकें, बिना अंडर प्रेशर, अपने फुल कॉन्शियस के साथ उस सेवा को प्रदान कर सकें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो 1400 डॉक्टर हमने खोए हैं, सरकार उनको कोविड मार्टियर की उपाधि दे, उन्हें रिकग्नाइज़ करे, और उनके परिवार को किस तरह से, जो नीडी परिवार हैं, अगर 1400 में से जो लोग नीडी परिवार हैं, जो कि यंग फैमिली थी जिसमें ब्रेड अर्नर केवल एक डॉक्टर था, उसकी आजीविका का कैसे इंतजाम हो। अगर उसके परिवार में किसी एलिजिबल कोई अगर बंदा है, वाइफ है या हस्बैंड है या बेटा है, उसको नौकरी देके या उसे कोई इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प देके कुछ इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा करी जानी चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस के माध्यम से हो या किसी भी जन कल्याण नीति के द्वारा हो, जिससे कि डॉक्टर्स बेखौफ होके आने वाले कोरोना के टाइम पर भी अपनी सेवाएं दे सकें, ताकि उन्हें पता हो कि अगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ हो गया तो सरकार उनकी देखभाल करने के लिए, उनके परिवार की देखभाल करने के लिए पीछे सरकार है। सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहिए। तीसरा, हमने शुरू से वैक्सीनेशन का सपोर्ट करा। जब जनवरी में वैक्सीनेशन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद इतने कम समय में वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान की बनी, और वो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की पहल कराई हेल्थ केयर वर्कर के साथ, उस समय लोगों में कुछ थोड़ा सा हिच थी वैक्सीन लेने के लिए। आईएमए सबसे पहले आगे आई। आईएमए के सभी लीडर्स ने अपनी वैक्सीन लगवा के पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, वैक्सीन इज सेफ, प्लीज़ वैक्सीनेट योरसेल्फ। हमने इस मुहिम में सरकार का साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं, और हम मानते हैं वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा उपाय है। जिन लोगों के 2 डोज लग चुकी थी, इस बार की दूसरी लहर में भी हमने देखा कि मुश्किल से 0.06% लोगों को
हल्के लक्षण के साथ कोविड हुआ, अगर कोविड हुआ भी तो उसके जो लक्षण थे बहुत कम थे, और जो मॉर्टेलिटी डेथ थी वो बहुत कम थी जिनको 2 डोज मिल गई थी। इससे ये सिद्ध होता है कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। आईएम में पहले भी, अभी भी और हमेशा आगे भी सरकार के साथ किसी भी तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो भी सरकार को सपोर्ट चाहिए वो हमेशा साथ देगी। हमने लगातार सरकार की हर जनप्रिय जो भी लोक हित में जो भी योजना होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, हमेशा आईएम ने उसमें साथ दिया है और आगे भी साथ देती रहेगी। लॉन्ग लिव आईएम में। जय हिंद, धन्यवाद।